अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मैं आपकी टीचर बुशरा नासिर आपके सामने उर्दू की क्लास में मौजूद हूँ। बच्चों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप जो उर्दू के हरूफ हैं उनमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और उनको जो है वो बाकायदगी से उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने अभी तक जो उर्दू के हरूफ सीखे हैं वो अलिफ से क़ाफ़ तक, 2 नुक्तों वाली क़ाफ़ तक जो है वो हमने अभी तक हरूफ सीख चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन हरूफ की पहचान अच्छे तरीके से कर ली होगी और इनसे बनने वाली चीज़ों के नाम भी आपको समझ आ रहे होंगे और इसके अलावा आप इनकी लिखाई पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो हम क़ाफ़, 2 नुक्तों वाली क़ाफ़ के बाद जो हम अगला जो हर्फ़ आज सीखने जा रहे हैं, तो बच्चों वो जो है उसकी भी आवाज़ जो है वह क़ाफ़ के साथ मिलती जुलती है, लेकिन उसकी जो शक्ल है, उसकी जो बनावट है, उसकी फॉर्मेशन बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं कि आज हम कौन सा हर्फ़ नया सीखने जा रहे हैं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आज हमारे पास जो नया हर्फ़ है वो है काफ़। ठीक है, पहले जो हमने इससे पहले जो क़ाफ़ पढ़ा था उसके ऊपर 2 नुकात थे और उसकी जो साउंड थी वो क़ा थी। ठीक है, लेकिन उसको मोटा पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो काफ़ है इसको हमने बारीक पढ़ना है, काफ़। ठीक है, इसको हमने बारीक पढ़ना है। तो इसकी जो फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये एक सीधी लाइन के साथ नीचे ऊपर ये अलिफ की शेप है, उसके साथ ही ये नीचे आपको बे की शेप नज़र आ रही होगी। ठीक है, और उसके ऊपर फिर ये एक जो है एक लाइन है। ठीक है, तो इसी तरह जो है हम इसकी जो है शक्ल आप देखते हैं कि इसको हमने कैसे लिखना है। ठीक है, इससे पहले कि हम इसकी लिखाई का काम शुरू करें तो आप देख सकते हैं कि आपने सामने 2 तस्वीर हैं। ठीक है जी, कोई मुझे बता सकता है ये किस चीज़ की तस्वीर है आपकी दाईं तरफ? जी हाँ, किताब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये किताब की तस्वीर है। और जो हर्फ़ काफ़ जो आज हमारे पास मौजूद है, इसकी जो साउंड है वो है क। ठीक है, क किताब। ठीक है, तो इसका मतलब है कि काफ़ से किताब। ठीक है, काफ़ जो है ये किताब के नाम का पहला हर्फ़ है। ठीक है, काफ़ से इस नाम का पहला हर्फ़ है, इससे शुरू होता है इसका नाम किताब। ठीक है, किताब। ठीक है, तो क जो है वो काफ़ की साउंड है। ठीक है, तो किताब, काफ़ से किताब। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं। जी हाँ, हमारे पास एक कंघी मौजूद है। सब बच्चे जानते हैं कि ये कंघी है जिसके साथ हम अपने बाल जो है उनको संवारते हैं, उनको सीधा करते हैं। तो बच्चों, कंघी का जो लफ्ज़ है उसकी पहली आप उसकी साउंड पर गौर करें। जी, कंघी। ठीक है, वो भी हर्फ़ काफ़ से उसकी साउंड जो है वो निकल रही है। ठीक है, कंघी यानी काफ़ से कंघी। तो आपको समझ आ गई होगी कि दोनों जो तस्वीर हमारे सामने मौजूद है, इनके नाम का जो पहला हर्फ़ है वो है हर्फ़ काफ़। काफ़ से किताब, काफ़ से कंघी। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम अपना लिखाई का काम शुरू करते हैं। जैसा कि हम बाकी हरूफ भी हमने डॉट्स के ऊपर उनको फॉलो करते हुए लिखा था, तो आज हमारे पास जो काफ़ का हर्फ़ है उसको भी हमने पहले इसकी राइटिंग करनी है। ठीक है, इसकी लिखाई करनी है। आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल जो है बिल्कुल सिंपल है, लाइन के ऊपर इसको लिखा गया है। ठीक है, लाइन से नीचे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ये आप सब देख सकते हैं गौर से। तो आज हम इसकी अब शक्ल बनाते हैं। ठीक है, इनको डॉट्स को हम फॉलो करेंगे, उसके बाद हम इसको फिर लिखेंगे। ठीक है, चलिए सब बच्चे तैयार हैं लिखाई के लिए? जी हाँ, ठीक है, चलें जी हम शुरू करते हैं। शाबाश। हम कौन सा हर्फ़ जो है आज सीखने जा रहे हैं और लिखने जा रहे हैं? हर्फ़ काफ़। ये देखें, ये बिल्कुल लाइन के ऊपर है। ठीक है, लाइन से ऊपर है, लाइन के बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा है। ये हर्फ़ पूरा का पूरा जो हर्फ़ है ये लाइन के ऊपर हमने लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखाई का काम। कौन सा हर्फ़ हम लिख रहे हैं जी? शाबाश, हम काफ़ लिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हम काफ़ लिख रहे हैं। आप देख लें, ये बिल्कुल ऊपर से अलिफ की तरह स्टार्ट होता नीचे आते हैं और नीचे इसकी बे की शक्ल है और ऊपर इसके ऊपर एक हम लाइन जो है वो इसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, आप गौर से देख लें सब। जी हाँ, सब बच्चों ने देख लिया गौर से? जी हाँ, ये हमारे पास कौन सा हर्फ़ आ गया? काफ़। अब हमारे पास 2 लाइन्स हैं सादा, अब हम इनके ऊपर इनकी राइटिंग करेंगे। जी हाँ, चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं।
काफ। ठीक है, कौन सा हर्फ है ये? काफ। ठीक है, फिर देखें, काफ। ठीक है, ठीक है, इसको हम लंबा भी थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन इसको हम दरमियानी साइज़ के रखेंगे। काफ। ठीक है बच्चों, आप सब देख रहे हैं सामने। फिर से एक और लाइन हम लिखते हैं ताकि हमें मज़ीद इसकी प्रैक्टिस हो जाए। हर्फ काफ। कौन सा हर्फ हम लिख रहे हैं जी? काफ। ठीक है, सब बच्चों को समझ आ रहा है? कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आपने ऊपर से अलिफ की तरह उठाया, नीचे इसको बे की शक्ल है बिल्कुल लाइन के ऊपर, और इसके ऊपर एक लाइन है बस। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये देखें जी, ये हमारा काफ मुकम्मल हो गया। ठीक है, सब बच्चे देख सकते हैं कि हमने हर्फ काफ जो है लिखा है। तो बच्चों, आज हमने जो नया हर्फ सीखा है आज, उसका जो साउंड है वो है क, और उसके जो हर्फ का नाम है वो है काफ। ठीक है, काफ। चलिए, इसी ग्रुप का, इसी सेट का दूसरा जो हर्फ है आप सामने देख सकते हैं बोर्ड पे, वो है गाफ। ठीक है, अब वो काफ था और ये है गाफ। अब इसमें क्या फ़र्क है काफ और गाफ में? अब थोड़ा सा गौर करें। जी हाँ, काफ के ऊपर एक लाइन है, जबकि गाफ के ऊपर दो लाइंस हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, इनके ऊपर दो लाइंस हैं, बिल्कुल सही। तो इसकी जो आवाज़ है, इसकी साउंड जो है वो ग ग। ठीक है, इसकी साउंड ग है, और ये हर्फ जो है वो गाफ कहलाता है। जैसे वो काफ था, ये गाफ है। ठीक है, इसमें फ़र्क, और उसमें क्या फ़र्क है कि उसमें एक लाइन थी, इसके ऊपर दो लाइंस हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इससे बनने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास सामने मौजूद हैं। जी हाँ, सब बच्चों को पता है। जी हाँ, ये कौन सी चीज़ है? सब बच्चे जानते हैं। जी हाँ, ये है गाजर। बिल्कुल सही कहा आपने, गाजर। अब आप इसके नाम पे गौर करें, गाजर। तो ग की जो आवाज़ है वो कौन सी हर्फ से निकलती है? गाफ से। बिल्कुल सही। तो गाफ से गाजर, गाफ से गाजर। दूसरी तरफ देखें आप। जी हाँ, आपके सामने एक गाय मौजूद है। बिल्कुल सही कहा आपने। और घास खा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, घास खा रही है। तो हमारे सामने जो गाय मौजूद है, आप उसके नाम पर गौर करें जी। गाय, गा की आवाज़ जो है किससे निकल रही है? गाफ से। बिल्कुल। तो इसके नाम का पहला जो हर्फ है वो क्या है? गाफ। गाफ से गाय, गाफ से गाजर, गाफ से गाय, गाफ से गाजर, गाफ से गाय। शाबाश, बिल्कुल सही। चलिए, अब पहले जैसे हमने काफ को लिखा था, अब हम गाफ जो है उसकी भी राइटिंग करते हैं। ठीक है, हमने इसको पहले डॉट्स के ऊपर फॉलो करना है, उसके बाद हम इसे खुद से लिखेंगे। तो सब बच्चे तैयार हैं लिखाई के लिए? जी बिल्कुल सिंपल है, इसकी बिल्कुल सेम वही शेप है। आप देख सकते हैं कि इसकी वही शेप है काफ वाली। ठीक है, काफ वाली शेप है, लाइन के ऊपर है। इसके ऊपर पहले, उसके ऊपर काफ के ऊपर एक थी लाइन, इसके ऊपर दो पैरेलल यानी बराबर की दो लाइंस हैं। ठीक है, दोनों लाइन जो है वो बराबर होंगी। तो ये हमारे पास कौन सा हर्फ आ गया? हर्फ गाफ। चलिए, अब हम इसकी लिखाई का काम शुरू करते हैं। हर्फ गाफ। ठीक है, इसमें दो लाइंस हैं इसके ऊपर। चलिए फिर हम लिखते हैं, इसके ऊपर दो लाइंस हैं बराबर की। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल बराबर की दो लाइंस हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा हम इसको, क्योंकि लाइंस बहुत क्लोज हैं, तो हम इसको थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं। ठीक है, ये है जी हमारे पास हर्फ गाफ। ठीक है,
ये गाफ है। इसके ऊपर 2 लाइंस हैं, पैरेलल बराबर की दोनों लाइंस हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 लाइंस हमें दी गई हैं, हमने इनको अब फॉलो करना है, इसके ऊपर लिखना है। तो आप देखें, अब आपको डॉट्स के ऊपर तो आपने इसको लिखा, लेकिन अब जब आप खुद इसको लिखेंगे तो ये आपको आसानी ज़्यादा महसूस होगी कि ये बहुत सिंपल वर्ड है, ठीक है। ये ऊपर से अलिफ की शेप आएगी और नीचे से ये बिल्कुल देखिए हमने बे की तरह इसकी शक्ल बना दी, और उसके ऊपर इसके बिल्कुल दरमियान में जो है इसके ऊपर 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। गाफ। ये क्या है जी? हर्फ गाफ, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस हैं, बिल्कुल बराबर की लाइंस हैं, ठीक है। वो आपने इनको बराबर की लाइंस पे लिखना है, ठीक है। चलें जी, फिर लिखते हैं एक दफ़ा और। ठीक है, चलिए एक दफ़ा हम इनको फिर दोबारा लिखते हैं। हमारे पास एक और लाइन है, हम इसको एक दफ़ा और लिखते हैं ताकि हमारी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। हर्फ गाफ, ठीक है। ये जो हम हर्फ लिख रहे हैं, कौन सा हर्फ लिख रहे हैं? जी हाँ, गाफ। इसकी आवाज़ है, इसकी साउंड जो है वो है गाफ। पहले हमने क्या लिखा था? काफ, बिल्कुल सही कहा। उसकी क्या निशानी है? उसके ऊपर एक लाइन है, बिल्कुल सही। लेकिन ये गाफ है तो इसके ऊपर 2 लाइन्स हैं, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हैं हमने अपनी जो है वो फॉर्मेशन बना ली है गाफ की, और इसी तरह इसकी जो साउंड है वो भी आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसकी साउंड जो है उसको भी आपने फॉलो कर लिया होगा, सीख लिया होगा, पहचान कर ली होगी। तो आज हमने 2 कौन से हरूफ सीखे हैं जी? जी हाँ, हर्फ काफ, ठीक है, और हर्फ गाफ। काफ से कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं? काफ से किताब, काफ से कंघी, ठीक है। और गाफ से कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं जी? गाफ से गाजर, गाफ से गाय, ठीक है। तो आपने उसकी फॉर्मेशन जो है वो भी देख ली है, बिल्कुल सिंपल है, लाइन के ऊपर है, लाइन से नीचे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल इसकी फॉर्मेशन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपने गौर से सुना और पढ़ा है, और आपने घर जाके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इनकी जो साउंड है उस पर आप बच्चों आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि जो साउंड है ये हमें आगे चल कर इन हरूफ की जो जब हम इनसे अल्फाज बनाते हैं और इनसे जुमले बनाते हैं तो इनकी जो साउंड है वो बहुत काउंट करती है, कि साउंड से ही हमें हर्फ की पहचान होगी, कि इसकी जो साउंड है, इसकी जो आवाज़ है वो हमें इस हर्फ की पहचान करवाती है, ठीक है। तो इस बात को आप जो है गौर से सुने मेरी बात को, और इसको आप पल्ले से बांध लें कि जो किसी भी हर्फ की जो साउंड है वो उस हर्फ की पहचान है। तो ठीक है, जब आप उनको हर्फ की जो साउंड है उसको आप ज़हन में रखेंगे तो आप उसके हर्फ को भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो इसके साथ ही हमें आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है, ठीक है। अगली क्लास में आप फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। उस वक्त तक आप मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।